हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। बात उन दिनों की है जब मेरा जन्म वैशाली ज़िले के देसरी प्रखंड के फटिकवारा गांव में हुआ था। मेरा जन्म सुबह के 6:18 पे हुआ था, जो मेरी मम्मी बताती हैं। जन्म के बाद मेरी दादी दादाजी और मम्मी पापा सभी ने बहुत लाड प्यार से पाला था, क्योंकि मेरे से पहले मेरी दीदी थी जिनका नाम सविता सिंह है। चूँकि बेटे होने के चलते मुझे बहुत तवज्जो भी दिया गया, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और शुरू से ही मैं चूँकि पढ़ने में बहुत अच्छा रहा था और हमेशा स्कूल में टॉप करता था। दादाजी का स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा और उनके ही द्वारा मेरे मन में बीज पिरोया गया था कि या तो खेती करो या फिर नौकरी करनी है तो आईएएस की नौकरी करो। और हमेशा वो डीएम को एक आदर्श मान के मुझे प्रेरित करते रहते थे। जब मैं स्कूल में गया, प्राइमरी स्कूल में, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब स्टैंडर्ड फर्स्ट में था तो स्टैंडर्ड सेकेंड और थर्ड की किताबें पढ़ता था। इसके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे गांव के ही रविंद्र शाह, जो अपने बचपन के कुछ कारणों से बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उनका हमेशा यह कहना था कि अगर लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है तो जो नॉर्मल चीज़ें होती है उससे अधिक करनी होती है। यही कारण था कि मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट में होते हुए भी मैं हमेशा स्टैंडर्ड सेकेंड और थर्ड की पढ़ाई करता था। और कई बार टीचर हमें स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टैंडर्ड 3 में, कभी मुझे उन्होंने डायरेक्टली जो है सो फोर्थ से सीधे 6th क्लास में अपग्रेड किया था। और मैं कई क्लासेज जो है ऐसे ही जंप करता रहा, क्योंकि टीचर मुझे मानते थे कि ये बहुत मेरिटोरियस है। और मैं चूँकि आगे के क्लास का मैं पढ़ाई करता था, तो इसी वजह से मुझे कई बार सीनियर्स के स्कूल के क्लास में भेजा जाता था पढ़ाने के लिए। उन दिनों टीचर्स के ट्रांसफ़र चल रहे थे और टीचर के ट्रांसफ़र होने के चलते मुझे कई बार क्लास लेने के लिए भेजा जाता था। गीत संगीत में बहुत अभिरुचि रही है और इसकी वजह भी मेरी बड़ी दीदी का ही योगदान है, क्योंकि दीदी हमेशा जो है अपने जो उनके फ्रेंड्स थे उसमें कंपटीशन होता था कि मेरा भाई अच्छा गाता है। सभी बहनों की अपने अपने भाई थे जिनके वो अच्छा गाने के लिए प्रेरित किया जाता था, और मुझे हमेशा दीदी मुझे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करवाती थी। और यही वजह है कि आजकल मैं गाना भी गाता हूँ। और उनकी इच्छा थी कि मेरा भाई जो है वो दूसरे के बहन के सामने जो अच्छा गाए, और इसी कारण से मैं गाने में भी थोड़ा सा टाइम देता हूँ और गीत संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। कविता लेखन का भी बहुत शौक़ बचपन से रहा है, क्योंकि जीवन में कई उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। जब मैंने बोर्ड पास कर लिया तो पहली बार मैंने पटना देखा था, उससे पहले मैं पटना कभी गया नहीं था और अकेला ही पटना गया था। और मुझे याद है कि मैं 10+2 में एडमिशन लेने के लिए कई कॉलेजों में भटका था, कई कॉलेजों में सभी अप्लाई किया था। 10+2 भी मैंने बहुत ही अच्छे से किया था, क्योंकि 10+2 मैंने बायोलॉजी में किया था। तो बायोलॉजी करने के पीछे भी यही वजह थी कि मुझे साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए थी आईएएस बनने के लिए। और आईएएस का बीजारोपण स्टैंडर्ड 6th कलास में ही हो गया था। और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं जहाँ भी रहूँ टॉप रहूँ। और स्पोर्ट्स में भी मैंने बहुत अच्छा मैं प्लेयर रहा था। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर कबड्डी हो, हर गेम में मैंने अच्छा किया था अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम में भी। स्पेशली मुझे बैडमिंटन से काफ़ी बचपन से ही लगाव रहा था। बैडमिंटन में खेलता था और कबड्डी मेरा फेवरेट गेम रहा था बचपन में। फुटबॉल भी बहुत मैंने खेलता था। और क्रिकेट तो मैं बिल्कुल गांव हर 2-3 दिन के बाद दूसरे गांव में जाता था खेलने के लिए, या फिर पटना जाने के बाद ही मैं फील्ड में प्रैक्टिस करता रहता था। स्पोर्ट्स से जुड़े रहने के चलते मुझे हमेशा एनर्जी मिलती रहती थी और पढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलती रहती थी। तो 10+2 मैंने साइंस से इसलिए किया था ताकि मुझे साइंस की जानकारी हो जाए। साइंस के बाद मैंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया था। पटना कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था 99 में, फरवरी महीने में। और
मैंने गवर्नर साहब के कोटा से एडमिशन लिया था, क्योंकि उनके पास मैं बार बार जाता था साइकिल से, बिकॉज मेरे मार्क्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि मेरा एडमिशन जो है पटना कॉलेज में हो सके, क्योंकि मैं पहले मार्क्स को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा था। तो उनके कोटा से होने के चलते मुझे लेट से एडमिशन मेरा हुआ, और 2 महीने बाद ही मुझे पार्ट 1 का एग्ज़ाम भी देना था। और जब मैंने एग्ज़ाम पूरे अपने कॉलेज में टॉप किया था, तब मुझे भरोसा हो गया था कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। और वीसी ने भी मुझे कहा था, तत्कालीन जो वीसी थे, कि आपका एडमिशन तभी होगा जब आप टॉप करके मुझे दिखाओगे, और वही प्रेरणा रही कि मैं अच्छा करता रहा। और पटना कॉलेज में दाखिला के पीछे वजह यही थी कि आर्ट्स का सबसे अच्छा कॉलेज पटना कॉलेज था। 2001 में जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद मैंने फिर पीजी में एडमिशन लिया दरभंगा हाउस पटना यूनिवर्सिटी में। वहाँ से भी मैंने यूनिवर्सिटी में मैं टॉपर रहा, ग्रेजुएशन में टॉपर रहा। और इस बीच में मेरा जो है नेट जेआरएफ भी हुआ। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू चूँकि कर रखा था। यूपीएससी के पहले अटैम्प्ट में मैं चूँकि अपेयरिंग में ही था, ग्रेजुएशन में तो मैंने बस बिना तैयारी का मैंने एग्ज़ाम दिया था। सेकेंड टाइम मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया, तो सेकेंड टाइम मैंने अपना बेस्ट एफर्ट किया और फिर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिसके चलते फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने जब 2007 में मैंने फिर फिल्म्स का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा फिल्म्स नहीं हो पाया था, जिसके चलते काफ़ी मुझे परेशानी हुई थी। एंड नेक्स्ट ईयर जब मैंने फिल्म्स भी क्लियर किया, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स हालांकि कम थे, लेकिन रिटेन में मैं ऑल इंडिया में 4th पोजीशन पे था, जिसके चलते मुझे ऑल इंडिया में 49th रैंक मिला था। फिर मेरा कैडर गुजरात हुआ। गुजरात में मैंने कई जगहों पे काम किया। गुजरात में कच्छ में मैं रहा असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में। प्रोबेशन मेरा जूनागढ़ से हुआ। उसके बाद मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद मैं एडिशनल कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट में रहा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर नर्मदा रहा। अलग अलग पोजीशन पे मैंने अपने बेस्ट एफर्ट किया, काम किया। फिर मुझे हमेशा इस बात की हमेशा मुझे होम सिकनेस रहता था कि चूँकि मैं IAS हूँ, तो अपने घर में और अपने राज्य में कुछ काम करूँ। यही वजह है कि डिप्रेशन पे मैं 2018 के जनवरी महीने में आया, और फिर 2 महीने GAD में रहने के बाद ट्रेनिंग पूरा करके फेज 3 का पहली पदस्थापन मेरी एज ए DM जो है वो सीतामढ़ी में हुई।